इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य तृतीयोऽध्यायस्य 50 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य देहि मे ददामि ते इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। और वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 50वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के देहि मे ददामि ते ये प्रारंभिक पद हैं। ओम देहि मे ददामि ते निमेधेहि निते दधे निहारं च हरासि मे निहारं निहिराणि ते स्वाहा। इस मंत्र के ऋषि है देहिमा इत्यस्योर नवाब ऋषि इंद्रो देवता भूरिगणस्तु भूरिगणस्तुप छंद गांधार स्वर अथ सर्वाश्रम व्यवहार उपदेशते। अब अगले मंत्र में सब आश्रमों में रहने वाले मनुष्यों के व्यवहारों का उपदेश किया है। आश्रम 4 हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो इस मंत्र में चारों आश्रमों वाले के लिए बताया हुआ है। कहते हैं कि हे मित्र, दे तुम स्वाहा जैसे सत्यवादी हृदय में कहे वैसे मैं मुझको यह वस्तु दे व मैं दे मुझको यह वस्तु ददामी देऊँ व देऊँगा तथा तू मैं मेरी यह वस्तु निदेहि धारण कर। मैं ते तुम्हारी यह वस्तु निदधे धारण करता हूँ और तू मैं मुझको निहारम मूल से खरीदने योग्य वस्तु को हरासी ले। मैं ते तुझको निहारम पदार्थों का मोल निहरान निश्चय करके देऊँ। स्वाहा ये सब व्यवहार सत्यवाणी से करें अन्यथा से व्यवहार नहीं होते हैं। भावार्थ सब मनुष्यों को देना लेना, पदार्थों को रखवाना व धारण करना आदि व्यवहार सत्य प्रतिज्ञा से ही करने चाहिए। जैसे किसी मनुष्य ने कहा यह वस्तु तुम हमको देना, मैं यह नहीं देता तथा देऊंगा, ऐसा कहे तो वैसा ही करना। तथा किसी ने कहा कि मेरी यह वस्तु तुम अपने पास रख लो, जब इच्छा करूं तब तुम दे देना। इसी प्रकार मैं तुम्हारी यह वस्तु रख लेता हूँ, जब तुम इच्छा करोगे तब देऊंगा। तो उसी समय मैं तुम्हारे पास आऊँगा व तुम आकर ले लेना इत्यादि ये सब व्यवहार सत्यवाणी से करने चाहिए। और ऐसे व्यवहारों के बिना किसी मनुष्य की प्रतिष्ठा व कार्यों की सिद्धि नहीं होती। और इन दोनों के बिना कोई मनुष्य सुखों को प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सकता। देखिए इसमें कहा गया, कई आदमी कहते कि मेरे पास तुम्हारा सामान है, जब इच्छा हो तो ले लेना। अब जो बेईमान होगा वो क्या करेगा, जब वो मांगेगा तो कहेगा हम तुमको तुम्हारा सामान जानते ही नहीं है। तो ये हो गया झूठ व्यवहार। सत्य व्यवहार क्या हुआ कि जैसा कहा था वैसे ही उस व्यक्ति को वह सामान मांगने पर दे दे, ये सत्य व्यवहार। ऐसे ही किसी को बोले कि मैं तुमको इतना रुपया दूंगा, ऐसा कोई कहे, और जब वो मांगे कि भाई आपने कहा था मुझे तो दीजिए, तो फिर वो कहे कि नहीं भाई मैं तो कहा ही नहीं था, या मैं तुमको क्यों दूं। तो ये जो झूठा व्यवहार। सत्य व्यवहार क्या है, मैंने जैसे कहा, अब जब वो चाहता है कि भाई मुझे आपने कहा था मुझे दीजिए, तो उस समय फिर उसे दे देना चाहिए, ये सत्य व्यवहार। तो एक दूसरों के साथ सभी आश्रम वालों को, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, सबके लिए समान व्यवहार है कि जैसा कहे वैसा ही करे। किसी को देने लेने के संबंध में जो व्यवहार है वह जिस प्रकार से बातचीत हुई हो उसी प्रकार से करना चाहिए, अन्यथा नहीं। आज के मंत्रों में इस प्रकार से हमें ईमानदारी वाली बात बताई गई, कैसे हम एक दूसरों के साथ प्रतिष्ठित हो सकते हैं।
एक बार यदि कोई आदमी समझ ले अरे ये तो झूठ बोला था, तो फिर उसके प्रति घृणा हो जाती, प्रतिष्ठा नहीं रहती। तो हमको आपको ऐसे ही इस विषय वस्तु को समझना चाहिए। ओम।